For learning communication in English, you need to learn three things. First one is to have some knowledge of grammar. Secondly, you need to learn a handful of different kinds of sentence patterns. और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रैक्टिस. मीन्स फाइनली द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. जो गेंद है वो आपके पाले में है. प्रैक्टिस आपको करना है. तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप स्किलफुल होंगे और इस लायक हो जाएंगे बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कि आप किसी भी चीज़ को इंग्लिश में कह सकते हैं, बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं. तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसे डेली यूज़ के सेंटेंस पैटर्न्स जो कि आप डेली यूज़ करते हैं, प्रतिदिन यूज़ करते हैं और आपको बेहतर बोलने में ये सारे पैटर्न्स काफ़ी मदद करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पहला जो पैटर्न है, पहला सेंटेंस पैटर्न है इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट प्लस हैविंग प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव प्लस पूरा का पूरा सेंटेंस. अब देखिए कि यहाँ पर हैविंग आया हुआ है. तो जब हैविंग आया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी चीज़ के पास होने की हम बात करेंगे, किसी चीज़ को पास रखने की बात करेंगे. ओके, जैसे अच्छा परिवार होने के बावजूद वह खुश नहीं है. तो अब देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इस पैटर्न का हम यूज़ करते हैं. इसमें दो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं. एक तो है अच्छा परिवार होने के बावजूद, एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट है वह खुश नहीं है. तो सबसे पहले हम ये पार्ट लिखते हैं या फिर बोलते हैं अच्छा परिवार होने के बावजूद. तो यहाँ पर होने का मतलब है रखना, यानी हम पास होने की बात कर रहे हैं. पास क्या चीज़ होगी, पास क्या चीज़ है, तो परिवार पास में है, अच्छा परिवार होने के बावजूद. और बाद में यह ट्रांसलेट करेंगे या फिर बोलेंगे वह खुश नहीं है. राइट. तो देखिए इसको हम स्ट्रक्चर पे रखते हैं, पैटर्न पे रखते हैं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड फैमिली ही इज़ नॉट हैप्पी. इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड फैमिली ही इज़ नॉट हैप्पी, यानी अच्छा परिवार होने के बावजूद वह खुश नहीं है. तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए यह पैटर्न यूज़ किया जाएगा. आपने अच्छी तरह से, मैं जो समझाना चाहता हूँ आपने समझ लिया होगा. एक और एग्जाम्पल देख लीजिए. कार होने के बावजूद मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद करता हूँ. राइट. तो अब देखिए यहाँ पर भी हम होने की बात कर रहे हैं. मेरे पास क्या चीज़ है, कार है. राइट. उसके बावजूद भी मैं ट्रांसपोर्ट पसंद करता हूँ. दो पार्ट है इसमें. इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार आई लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार आई लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो दो पार्ट इसमें, दोनों सेंटेंसेस में हमने दो पार्ट्स देखे. तो यह पैटर्न जिसके लिए भी हम यूज़ करेंगे उसमें निश्चित तौर पे दो पार्ट्स होंगे. राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न. नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है बीइंग प्लस अदर वर्ड्स प्लस सेंटेंस. राइट. अब देखिए जो बीइंग वाला पार्ट है, यह पार्ट बताएगा, वजह बताएगा, कारण बताएगा. राइट. और जो लास्ट में बाद में सेंटेंस आ रहा है वह बताएगा परिणाम. तो जो कारण बताएगा वह होने के कारण बताएगा. ठीक है. जैसे लेट होने की वजह से या फिर लेट होने के कारण मैंने टैक्सी कर ली. राइट. तो कारण और परिणाम का संबंध है. तो कारण वाला जो पार्ट है वो हम बीइंग से स्टार्ट करेंगे. मीन्स बीइंग लेट, लेट होने की वजह से बीइंग लेट, आई टुक टैक्सी, मैंने टैक्सी कर ली. राइट. ध्यान देंगे कि इन दोनों पार्ट्स में जो सब्जेक्ट है वह सेम है. बीइंग लेट, लेट कौन था, तो मैं था. और टैक्सी किसने की, मैंने की. राइट. दोनों पार्ट का जो सब्जेक्ट है वह सेम होना चाहिए, तभी यह पैटर्न यूज़ होगा. राइट. एक और एग्जाम्पल देखिए. गरीब होने के कारण वह घर नहीं खरीद सकता. राइट. तो एक कारण है, दूसरा परिणाम. कारण वाले को हम बीइंग से शुरू करेंगे. बीइंग पुअर ही कैन नॉट बाय अ हाउस. बीइंग पुअर ही कैन नॉट बाय अ हाउस. यह शर्त ये सेंटेंस भी पूरी कर रहा है. दोनों का सब्जेक्ट सेम है. तो गरीब कौन है, वह है. और घर कौन नहीं खरीद सकता, तो वह. दोनों का जो सब्जेक्ट है वो सेम है. तो सेम सब्जेक्ट पे ये पैटर्न लागू होगा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. जैसे हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस सुनते हैं, जैसे जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ जीवन है वहाँ आशा है, जहाँ पानी है वहाँ जीवन है. राइट. जहाँ खुशी है वहाँ सब कुछ है. राइट. तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इस पैटर्न का यूज़ करते हैं. वेयर, देयर,
प्लस बी मीन्स इज एम या फिर वाज व। उसके बाद हम नाउन एट्सेट्रा यूज़ करते हैं, प्लस फिर से वही पैटर्न होता है, देयर प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एट्सेट्रा, राइट। जैसे देखिए जहाँ चाह है वहाँ रहा है, यहाँ पर भी दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ चाह है, राइट, वेयर देर इज अ विल, विल मीन्स चाह होता है, इच्छा होती है। तो वेयर देर इज विल, देर इज अ विल, वेयर देर इज अ विल। और दूसरा पार्ट वहाँ रहा है, देर इज अ वे, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, ओके। जहाँ जीवन है वहाँ आशा है, तो जहाँ जीवन है मीन्स वेयर देर इज लाइफ, ओके। वहाँ आशा है, देर इज होप, वेयर देर इज लाइफ, वेयर देर इज लाइफ देर इज होप। जहाँ जीवन है वहाँ आशा है। तो यह इस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के यह पैटर्न यूज़ करेंगे। बड़ा अच्छा पैटर्न है, इफ़ेक्टिवली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज जो होगी आपकी वह डेकोरेट हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है लेट प्लस हिम हर मी या फिर कोई नेम एटसेट्रा आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब जानते हैं लेट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो लिखते हैं। फिर उसके बाद से क्वेश्चन वर्ड होता है और क्वेश्चन वर्ड में एवर लगा हुआ होता है, जैसे वट एवर, हु एवर, वेन एवर, विच एवर, इस तरह के शब्द होते हैं। प्लस सब्जेक्ट होता है इस पार्ट का, और फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। यानी इसमें भी दो पार्ट होंगे और दोनों का जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, दोनों का स्ट्रक्चर ये अलग है। क्वेश्चन वर्ड प्लस एवर से एक पार्ट पहले है और दूसरा पार्ट बाद में है, राइट। जैसे यह सेंटेंस लीजिए, वह जो कर रहा है उसे करने दो, राइट। दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, जो वह कर रहा है उसे करने दो, राइट। तो यहाँ पर जो है, इस जो के लिए हम क्वेश्चन वर्ड प्लस एवर का यूज़ करते हैं, राइट। तो जो लास्ट वाला पार्ट है उसको पहले रखते हैं, उसे करने दो मीन्स लेट हिम डू, और फिर उसके बाद से जो की, जो मतलब वॉट एवर, और वह कर रहा है ही इज़ डूइंग, लेट हिम डू वॉट एवर ही इज़ डूइंग। क्लियर है? मैं समझ रहा हूँ आप अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं। मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे जाने दो, तो लास्ट वाला पार्ट पहले, मुझे जाने दो मीन्स लेट मी गो, और जहाँ वेयर एवर, और फिर मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, लेट मी गो वेयर एवर आई एम गोइंग। मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे जाने दो, ओके। वह जो लेना चाहता है उसे लेने दो मीन्स लेट हिम टेक विच एवर ही वॉन्ट्स टू टेक, लेट हिम टेक यानी उसे लेने दो, लास्ट वाला पार्ट पहले, और जो मीन्स कोई वस्तु होगी जो उसको लेना चाहता है, तो वस्तु के लिए विच एवर का यूज़ करेंगे, और फिर जो लेना चाहता है, वह जो लेना चाहता है, तो जो के लिए विच एवर हो गया, वह लेना चाहता है ही वॉन्ट्स टू टेक, तो लेट हिम टेक विच एवर ही वॉन्ट्स टू टेक, राइट। क्लियर है? अब देखिए हु एवर का कैसे यूज़ करेंगे, जो आ रहा है उसे आने दो। अब देखिए यहाँ पर जो है यह किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, तो व्यक्ति के लिए हम हु एवर का यूज़ करेंगे। तो जो आ रहा है उसे आने दो, पहले उसे आने दो मीन्स लेट हिम कम, और जो आ रहा है हु एवर इज़ कमिंग, तो लेट हिम कम हु एवर इज़ कमिंग, राइट। देखा कितनी आसानी से ये ट्रांसलेट हो गया, या फिर कितनी आसानी से इसको हम बोल सकते हैं अगर यह पैटर्न हमको मालूम है तो। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट। अब यहाँ पे वर्ब की तौर पे हम काज का यूज़ करेंगे और फिर अदर वर्ड्स रखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इससे बीमारी होती है, यानी यह बीमारी पैदा करता है, या फिर हम कहते हैं धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर होता है, यानी धूम्रपान फेफड़े का कैंसर पैदा करता है, ठीक है। गंदगी से बीमारियां होती हैं, यानी गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम यह सेंटेंस यूज़ करते हैं या पैटर्न यूज़ करते हैं, सेंटेंस पैटर्न, राइट। तो पैदा होना, राइट, काज करना यानी कारण बनना, वजह बनना, राइट, इससे बीमारी होती है, राइट। तो इससे बीमारी होती है, मेन वर्ब के रूप में हम काज का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मेन वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस या यस लगेगा। तो इससे बीमारी पैदा होती है या फिर इससे बीमारी होती है, इट कॉजेज डिजीज़, इट कॉजेज डिजीज़, इससे बीमारी पैदा होती है या फिर इससे बीमारी होती है। धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर होता है मीन्स स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर,
स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, यानी धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे, कुछ पास्ट के देखते हैं। जैसे इससे समस्या हुई, यानी इससे समस्या पैदा हुई, इट कॉज्ड प्रॉब्लम। पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किया। इससे दर्द होगा, अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया, इससे दर्द होगा, इट विल कॉज पेन, राइट। तो टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब फॉर्म है वह चेंज होगा। वर्ब फॉर्म जिस टेंस में हम जिस तरह से यूज़ करते हैं, जिस तरह से हमको यूज़ करना चाहिए उस तरह से यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट फाइंड या फिर कुडंट फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब जैसे हम कहते हैं कि यार मेरा मोबाइल फ़ोन मिल नहीं रहा, कहाँ रख दिया है तुमने, या फिर मेरा पर्स नहीं मिल रहा है मुझे, राइट। मेरी किताबें मुझे नहीं मिल रही हैं, राइट, या फिर मुझे किताबें नहीं मिली, ओके। तो इस तरह की चीज़ को बताने के लिए पास्ट प्रेजेंट में बताना है तो कैन नॉट फाइंड का यूज़ कर लीजिए, पास्ट में बताना है तो कुडंट फाइंड का यूज़ कर लीजिए। जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा मीन्स आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल फ़ोन, ओके। उसे कहीं शांति नहीं मिल पाई, पास्ट का है ये। तो प्रेजेंट के लिए हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे जैसा यहाँ पर हमने यूज़ किया है। पास्ट के लिए हम कुडंट का यूज़ करेंगे, उसे कहीं शांति नहीं मिली मीन्स ही कुडंट फाइंड पीस एनीवेयर, ही कुडंट फाइंड पीस एनीवेयर, उसे कहीं शांति नहीं मिली, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। अब देखिए कि जब आप किसी को कोई पेशकश करते हैं, ऑफ़र करते हैं कि चलो यार मैं तुमको अपना शहर दिखाता हूँ, या फिर चलो मैं आपका अपना घर दिखाता हूँ, चले मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाता हूँ, चलो मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाता हूँ, चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, चलो मैं आपका सामान उठा लेता हूँ, राइट। तो इस तरह का पेशकश, इस तरह की जो ऑफ़र है उस चीज़ को कहने के लिए यह स्ट्रक्चर काम आता है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ मीन्स लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शो यू समथिंग, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, या फिर चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ मीन्स लेट मी टेक यू समवेयर, ओके, लेट मी टेक यू समवेयर। तो बड़ा साधारण सा, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है और काफ़ी ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। प्रैक्टिस करते रहिए इसको, सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में इसको डॉले रखिए, इससे आपको याद भी रहेगा और जुबान पे चढ़ी भी रहेगी, राइट। तो बिना सोचे समझे तुरंत आपके मुंह से निकलेगा, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस लास्ट। यह जो लास्ट है यह अंतिम वाला लास्ट नहीं है, यह मेन वर्ब का यहाँ पे काम करेगा। यह चलने वाला लास्ट है, टिकने वाला लास्ट है। जैसे कहते हैं यार ये जो जूता है ये बहुत टिकेगा या बहुत चलेगा, तो ये चलने वाला है, राइट। ये वो चलने वाला है, वॉकिंग करने वाला नहीं है, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस लास्ट प्लस लॉन्ग प्लस अदर वर्ड्स। देखिए जैसे आपको कहना हो कि ये जूता खूब चलेगा यानी काफ़ी समय तक टिकेगा, मेरे कहने का मतलब ये है, तो इसके लिए वर्ड आता है लास्ट। यह मेन वर्ब है, लास्ट, लास्टेड, लास्टेड, ओके। तो यह जूता खूब चलेगा मीन्स दिस शूज़, दीज शूज़ विल लास्ट वेरी लॉन्ग, दीज शूज़ विल लास्ट वेरी लॉन्ग। ये जूता खूब चलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। और दूसरा सेंटेंस लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। मीटिंग 2 घंटे चली, ओके, मीटिंग 2 घंटे चली। द मीटिंग लास्टेड फॉर 2 आवर्स, द मीटिंग लास्टेड फॉर 2 आवर्स, मीटिंग 2 घंटे चली, ओके। ये कपड़े खूब चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो दीज क्लॉथ्स लास्ट लॉन्ग, दीज क्लॉथ्स लास्ट लॉन्ग, ये कपड़े खूब चलते हैं। तो चलने के अर्थ में, टिकने के अर्थ में हम लास्ट का यूज़ करते हैं, लास्ट, लास्टेड, लास्टेड। तो जिस भी टेंस में जब जिस टेंस की ज़रूरत हो उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम इसके वर्ब के फॉर्म को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है वो है आई कैन नॉट बिलीव प्लस सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं कि यार विश्वास नहीं हो रहा, यकीन नहीं होता कि वह मुझे धोखा देगा, यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा निकल जाओगे, यकीन नहीं होता कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। हम कहते हैं, बहुत बार कहते हैं। तो अब इस यकीन नहीं होता इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई कैन नॉट बिलीव, आप जानते भी होंगे। तो आई कैन नॉट बिलीव और उसके बाद सेंटेंस, पूरा कंप्लीट सेंटेंस आता है। जैसे यकीन नहीं होता कि उसे जॉब मिल गई, ओके, मीन्स आई कैन नॉट बिलीव ही गॉट जॉब, आई कैन नॉट बिलीव ही गॉट अ जॉब,
यकीन नहीं होता उसे जॉब मिल गई, या फिर यकीन नहीं होता वह मुझे धोखा दे सकता है, तो आई कैन नॉट बिलीव ही कैन डिसीव मी, यकीन नहीं होता वह मुझे धोखा दे सकता है। तो दो पार्ट स्पष्टता इसमें है, सबसे पहले आई कैन नॉट बिलीव और उसके बाद से शेष सेंटेंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे मीन्स यह कोई तरीका नहीं है, मीन्स यह तरीका नहीं है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए बड़ों से ऐसे नहीं बात करते हैं, राइट, बड़ों से ऐसे नहीं बात करते, यानी यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का, बड़ों से हम ऐसे बात नहीं करते हैं, मीन्स दिस इज़ नॉट द वे, यानी यह तरीका नहीं है टू टॉक टू एल्डर्स, बड़ों से बात करने का, बड़ों से ऐसे नहीं बात करते, दोनों का मतलब एक ही है। तो दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू एल्डर्स, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, राइट। पेन को ऐसे पकड़ते हैं, मीन्स दिस इज़ द वे टू होल्ड अ पेन, दिस इज़ द वे टू होल्ड अ पेन। बचपन में आपको पेन पकड़ना सिखाया हो गया होगा, तो प्रॉपर वे सिखाया हो गया होगा कि दिस इज़ द प्रॉपर वे, दिस इज़ द वे टू होल्ड अ पेन, दिस इज़ द प्रॉपर वे टू होल्ड अ पेन, यह सही तरीका है पेन पकड़ने का, राइट, यह सही मैनर्स आपको सिखाए गए होंगे। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू एल्डर्स। तो दोनों तरह के सेंटेंसेस आपने देखे, नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपको आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, आप अच्छी तरह से इसको समझते भी हैं, आपने अच्छी तरह से इसको समझा भी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ वो चीज़ करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।